एवरीवन, दिस इज़ मी अब्दुल फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, और उस सवाल को ऐसा सवाल नहीं कि जिसको आप इग्नोर कर दें। इसके ऊपर आप पूरा सोचा जा सकता है, इसके बारे में तबसरा किया जाता है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है अपने आप के साथ। और वो सवाल ये है, वाई आर यू टेकिंग टेंशन? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप वापस रिपीट करूँगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं टेंशन इसलिए ले रहा हूँ या मैं इसलिए टेंशन ले रही हूँ क्योंकि ना मेरी स्टडीज़ में मार्क्स आई वुड से अच्छे आ जाएं, मैं इस वजह से टेंशन ले रहा हूँ। कोई लोग कहेंगे कि मैं इस वजह से टेंशन ले रहा हूँ कि मेरे काम सही नहीं हो रहा या मेरे का काम ऐसा नहीं हो रहा जैसे मैं चाहता हूँ या जैसे मैं चाहती हूँ। लेकिन एक सवाल वो ये है, क्या आपके टेंशन लेने से वो काम वैसा हो जाएगा जैसा आप करना चाहते हैं? वो काम वैसा हो जाएगा जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था कि काम वो वैसा हो जाए? अगर जवाब इसका हाँ आता है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें। लेकिन अगर जब जवाब इसका ना आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आपके टेंशन लेने से वो काम सही हो ही नहीं रहा तो देन व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन? फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन लेने का क्या फ़ायदा? काम तो फिर भी वैसा ही होना है। आप ऊपर से टेंशन लेकर अपने आप को, अपने दिल और अपने दिमाग को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपको पता है जब आप टेंशन लेते हैं तो आपका दिमाग कितना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, कितना ज़्यादा आई वुड से वो हलचल मच जाती है आपके दिमाग के फंक्शंस के दरमियान में। फिर जब हलचल मच जाती है आपके फंक्शंस के दिमाग में तो फिर आपका काम जो होता है ना, आपका काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, आपसे काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। इट इज़ ऑल अबाउट डैट। ये इस तरीके की बात है। अगर आपके टेंशन लेने से काम वैसा हो रहा है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था या जैसा आपने सोचा था तो जस्ट गो फॉर इट, जाएँ, टेंशन लें, जितनी लेनी है लें। लेकिन अगर वो काम आपके टेंशन लेने से वैसा ही है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपना दिल को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपने दिमाग को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपनी बॉडी को हर्ट कर रहे हैं, किसी और चीज़ को कुछ नहीं कर रहे। आपको एक बात बताऊँ ना, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। टेंशन लेने से सिर्फ हम लोग अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आई डोंट नो वाई डू वी टेक टेंशन? हम लोग टेंशन क्यों लेते हैं? लेकिन टेंशन लेना ना एक हमारे दिमाग, हमारे नेचुरली हमारे अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि हम लोग टेंशन ले रहे होते हैं। अब बेसिकली ना हम क्यों ले रहे हैं टेंशन? किसी वजह से ले रहे होंगे, कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न होगा। अब बेसिकली ना आपको बात बताऊँ ना, टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए। क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? क्यों आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है? आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है? जो आपको आज यहाँ लेकर आया है वो आगे भी तो लेकर जाएगा ना, फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं। आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है जो हमें बिन मांगे इतना नवाजता है, बिन मांगे हमें इतनी अपनी नेमतों के अंदर हमारी झोली भर देता है, फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं? भाई कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न तो होगा ना कि आप टेंशन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग टेंशन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको अल्लाह की अता करदा नेमतों के बारे में नहीं पता होता, उनको अल्लाह के मोजज़ों के बारे में नहीं पता होता कि अल्लाह किस तरीके से मोजज़े करता है। उन लोगों को तवक्कल के बारे में नहीं पता होता कि तवक्कल क्या है, कैसे तवक्कल वर्क करता है, तभी वो लोग टेंशन ले रहे होते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? जब आपके साथ इस पूरी दुनिया का मालिक, जिसकी मर्ज़ी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी मर्ज़ी से लोग इधर से उधर भी नहीं हो सकते, फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं। जब आपके साथ इतनी बड़ा आई वुड से पूरी दुनिया का मालिक है, फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपके साथ है या नहीं है। आपको बस ये चीज़ देखनी चाहिए कि अल्लाह आपके साथ है ना। जब अल्लाह आपके साथ है, पूरी दुनिया आपके साथ है। फिर चाहे लाख लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करें, उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी क्योंकि अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह, आपने देखा है ना, वो जो छोटा बच्चा होता है, तो 3 साल का बच्चा होता है या उससे भी छोटा बच्चा होता है, वो किस तरीके से रोता है, किस तरीके से रो रो कर वो अपने माँ बाप से मांग रहा होता है कि मुझे खिलौना दिला दो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। वो सिर्फ बोलता है। जब उसके माँ बाप मना करते थे नहीं हम नहीं दिला रहे, तो वो कितने ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, कितनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लग जाता है, कितनी ज़िद करता है, कितनी बुरी तरीके से रोता है। सेम हमें भी वैसे ज़िद्दी बच्चा बन जाना चाहिए, हमें भी। क्योंकि वो क्यों ज़िद करता है उनसे, वो क्यों उनको कहता है? क्योंकि उसको भरोसा होता है इस बच्चे को कि हाँ मेरे माँ बाप मुझे ये चीज़ लेकर देंगे, हाँ मेरे माँ बाप मुझे ये चीज़ दिलाएंगे। अब जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको तो नहीं पता होता ना कि छुरी से
हम मतलब छुरी एक बहुत एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग अपने आप को ये जाने अनजाने में नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके माँ बाप छोटे बच्चे को छुरी तो नहीं देते ना, तो दे देते, डेफिनेटली नो। उस बच्चे को नहीं पता होता कि छुरी मेरे लिए ठीक है या नहीं, लेकिन माँ बाप को तो पता होता है ना कि छुरी इसको नुकसान पहुँचा देगी, छुरी से इसका हाथ कट सकता है, छुरी से इसकी बॉडी हर्ट हो सकती है, छुरी इसको कहीं पर भी लग सकती है। उस बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन उसके माँ बाप को ज़रूर पता होता है। सेम इसी तरीके से शायद जो चीज़ हम लोग मांग रहे हैं, शायद वो चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो, शायद हम लोग सिर्फ एक फूल मांग रहे हैं, शायद अल्लाह ताला हमें पूरा का पूरा गुलदस्ता देना चाह रहे हैं। वो बच्चा किस तरीके से माँ बाप को पता होता है कि नहीं इसको छुरी नहीं देनी, इसको छुरी से नुकसान पहुँचेगा, इस तरीके से अल्लाह ताला को भी पता है कि हमें किस चीज़ से नुकसान पहुँचेगा, किस चीज़ से फ़ायदा होगा, क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो आपको बेहतर को भी बेहतरीन बनाकर नवाजता है। हम लोग भी ना उस छोटे बच्चे की तरह जिसको कुछ नहीं पता, जिसको नहीं पता कि क्या चीज़ वाकई उसके लिए सही है, क्या चीज़ वाकई, लेकिन अल्लाह जो इस पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, जिसने इस पूरी दुनिया बनाई है, जिसने हमें बनाई है, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकता, वो कभी हमें तकलीफ़ में नहीं देता, वो कभी ये नहीं चाह सकता कि हम किसी चीज़ से महरूम हो सकें। लेकिन उसको पता है क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन उसको बेहतरीन बनाकर हमें देना है। वो जानता है, वो सबके दिलों का हाल जानता है, वो जानता है कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चीज़ चाहिए, किसको क्या चाहिए। हम लोग सिर्फ एक फूल की जिद कर रहे हैं, क्या पता हमारे लिए पूरा का पूरा गुलदस्ता तो दूर की छोड़ दें, गुलदस्ता तो छोड़ दें, क्या पता हमें पूरा का पूरा बाग मिल रहा हो फूलों का। हम लोग सिर्फ एक जलेबी की जिद कर रहे हैं, क्या पता हमें पूरी की पूरी दुकान मिल रही हो जलेबी की। वी नेवर नो, हमें नहीं पता होता। अब बेसिकली ना, जब हमें तवक्कल के ऊपर, जब हमें अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होता है ना, तब हम लोगों से आँख लगाना छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला नहीं। अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जो हमें कभी आई वुड से मायूस नहीं कर सकती, जो कभी हमें मायूस ना होने देती है, ना करती है। फिर भी हम टेंशन ले रहे हैं। वाह, क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब अल्लाह आपको एक बात बताओ, आप अपने आप को अल्लाह से ज़्यादा जानते हैं? नो, अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह जानता है कि आपके लिए बेहतर है, कि आपके लिए बेहतर नहीं है, और उसको बेहतरीन कैसे बना कर देना है जो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं, फिर भी आप रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं बस मुझे गिव अप करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये है वो है, जो भी। क्यों? आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो सिर्फ आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, चीखें मारेंगे, रोएंगे। लेकिन जब आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा होगा ना, आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे और आप सिर्फ अल्लाह क्या कर रहा होगा ना, आप वो देखेंगे। एक ऐसा शख्स जिसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम कौन होते हैं? एक माँ अपने बच्चे से कितनी ज़्यादा प्यार करती है, हम लोग उसका हिसाब नहीं लगा सकते। और अल्लाह जो हमें 70 माओं से बढ़कर ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, वो हमें कैसे मुश्किल में देख सकता है? तो वो हमें कैसे परेशानी में देख सकता है? वो कैसे चाह सकता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में हार मान जाए, हम लोग गिर जाएं? वो कैसे? मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि अल्लाह हमें उस कंडीशन में देख सकता है। आई कांट बिलीव डैट। अल्लाह चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हम कुछ करें, हम कुछ करें अपने लिए, कुछ करें अपने वालिदैन के लिए, कुछ करें अपने आसपास वाले लोगों के लिए। ला अल्लकुम तत्तकून, तोके का नूर हासिल होगा। अल्लाह जानते हैं कि कई दिनों की, कई घंटों की, कई महीनों की मुशक्क़त है, लेकिन नतीजा हसीन होगा। अल्लाह के ऊपर अल्लाह जानता है, अल्लाह को ये भी पता है कि आपसे हैंडल चीज़ें नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह किसी भी जान को ना उससे ज़्यादा आजमाइशों के अंदर नहीं डालता, उससे ज़्यादा मुश्किलात नहीं देता, इतनी मुश्किलात नहीं देता कि इंसान बर्दाश्त भी ना कर पाए। अल्लाह ने कुछ तो आपके अंदर देखा है ना, कोई आपके अंदर ऐसी चीज़ होगी ना जिससे लगा अल्लाह को कि हाँ ये मेरा बंदा इन चीज़ों को फेस कर सकता है, तभी तो अल्लाह ने दिए ना। आप लोग फिर भी टेंशन ले रहे हैं। वाई? टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर आप अभी भी टेंशन ले रहे हैं, इट्स मीन कि आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है। तो बनाउज़ बिल्लाह। लेकिन अगर आपको टेंशन है, टेंशन ना लें। अल्लाह फरमाता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर कोई एक मुश्किल आई है
तो उसका कोई ना कोई हल भी होगा। लेकिन अभी क्या है ना, हमारी आंखों के ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, हमें साइडों में से कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें सिर्फ सामने नज़र आ रहा है और सामने सिर्फ मुश्किलें। अगर हम ये पट्टी को थोड़ा सा हटा कर देखें तो उसके बराबर में आसानी भी है। अल्लाह हर मुश्किल के साथ उसकी आसानी भी देता है। लेकिन हम इंसान है ना, हमारी फितरत में यही है कि हमें सिर्फ मुश्किलात नज़र आ रही होती हैं, हमें उसके साथ जो आसानी हमें मुहैया की जा रही होती है हमें वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, हमें वो हरगिज़ नहीं नज़र आ रही होती। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह आपकी गाड़ी को आगे लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। अल्लाह क्योंकि आपको आपसे बेहतर जानता है। अल्लाह को पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और क्या गलत है उसको सही कैसे बनाकर आपको देना है। तो ऑलवेज़ बिलीव इन अल्लाह, हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ आ गई ना, अल्लाह के निज़ाम के बारे में समझ आ गई ना, इस चीज़ को बस याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सुबह होते ही तारों से क़यादत छीन लेता है, शाम होते ही सूरज से हुकूमत छीन लेता है। ये तरीका, ये सलीका सीख लो इस ज़मीन पे चढ़ने का। वो गरूर करने वालों से इज़्ज़त छीन लेता है। कभी भी गरूर ना करें, कभी भी तकब्बुर ना करें, बस उसके ऊपर भरोसा रखें, उसकी ज़ात के ऊपर भरोसा रखें और आगे आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म होती जाएंगी, आसानियाँ खुद ब खुद नज़र आती जाएगी। एक बात याद रखना, जब ना सूरज की किरण नज़र आती है पूरी रात के बाद, कितनी खुशी होती है। इस तरीके से एक दिन ये मुश्किलात, ये बादल हट के सूरज की किरण जो है, आसानी की किरण जो है वो आपके ऊपर जब पड़ेगी, आपकी खुशी का लेवल अलग होगा, आपकी खुशी का ठिकाना अलग होगा। तो डोंट टेक टेंशन, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऑलवेज बिलीव इन हिम, हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।